फ्रेंड्स, वेलकम टू द लाइब्रेरी लर्नर्स हब। ठीक है, तो आज मैं बताने वाला हूँ एमलिस के बारे में सारी टोटल इन्फॉर्मेशन जो होगी, जो क्या नाम है हम दे सकते हैं इन्फॉर्मेशन आपको देंगे। प्रैक्टिकल्स कैसे करना है, सिनॉप्सिस डेजर्टेशन क्या है, प्रैक्टिकल्स कैसे होंगे, रिटर्न एग्जाम्स क्या क्या हैं और बुक्स कैसे मिलेंगी। ठीक है, जितनी भी चीज़ें हैं क्या नाम है डेजर्टेशन से रिलेटेड सारी चीज़ें हम बताते चलेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 ये दो अलग सेमेस्टर्स हैं, 6-6 महीने में एमलिस में एसओएल में होते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि क्या नाम है इसमें भाई आप पहले सेमेस्टर में देखोगे ये 6 सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, पर इसमें से कुछ सब्जेक्ट्स प्रैक्टिकल है, जैसे क्लासिफिकेशन का प्रैक्टिकल है। जो बच्चे क्या नाम है कंफ्यूज हैं कि क्लासिफिकेशन क्या होती है, जैसे ये क्या नाम है यूडीसी डीडीसी होती है, लाइब्रेरी में क्लासिफिकेशन होती है, उसी प्रकार एमलिस्ट में आप यूडीसी यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं। ये कैसे पढ़ना है हम धीरे धीरे अपने क्या नाम है चैनल्स पे वीडियो डालेंगे, कैसे सॉल्व करनी है यूडीसी और कैसे क्या नाम है कोड्स बनाने हैं, ये सारी चीज़ें हम बता देंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत कोई वो नहीं है। और यही आप देखेंगे क्या नाम एडवांस कैटलॉगिंग का प्रैक्टिकल है। कैटलॉगिंग क्या होता है, कैटलॉगिंग कार्ड बनाए जाते हैं जो क्या नाम है पेपर पेन पे बनाए जाते हैं, बस एक कार्ड के रूप में। ठीक है, वो बनाने होते हैं जैसे बेलिस बेलिस और क्या नाम है बाकी सारे कोर्सेज में होता है। ठीक है, कैटलॉगिंग कार्ड आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया होगा, जिनको नहीं है मैं बता देता हूँ कि जो एमलिस में कैटलॉगिंग कार्ड बनते हैं वो नॉन बुक मटेरियल्स के बनते हैं, जिनको बनाना बहुत आसान होता है एज कंपैरिजन टू अदर थिंग्स। और कैटलॉगिंग में सिर्फ स्पेसिफिक कार्ड्स ही बना सकते हैं, क्या नाम है कुछ कुछ क्लासिफिकेशंस में ही है। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ये भी हम सारी चीज़ें आपको बता देंगे धीरे धीरे लेक्चर वीडियोज़ में। ठीक है, पर अभी मेरा मेन मोटिव है कि आपको क्या नाम है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर दूं, बता दूं कि क्या क्या चीज़ें हैं क्या क्या नहीं है। जो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है वो भी मैं आपको थोड़ी देर में बता रहा हूँ कि हमें क्या क्या करना है। ठीक है, आप ये देख सकते हैं इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन थ्योरी है, रिसर्च मैथोडोलॉजी है और क्या नाम है इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है। ये आपके फर्स्ट सेमेस्टर में आने वाले सब्जेक्ट्स हैं। इन सभी के 30-30 नंबर्स के क्या नाम है इंटरनल असेसमेंट्स होंगे आपके अगले महीने से शुरू। ठीक है, आप सभी को मैं ये बताना चाहूँगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप सभी की बुक्स प्रिंट हो चुकी हैं, 15 से 20 दिन के अंदर अंदर आप सभी के घरों में वो पहुंच जाएंगी, पहुंचना शुरू हो जाएंगी, पोस्ट होनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और बाकी क्या नाम है जो बुक्स हैं फर्स्ट सेमेस्टर्स की, वो मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहा हूँ, जहाँ से आप डिस्क्रिप्शंस में जाके क्या नाम है सीधा बुक्स को डाउनलोड या एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, और ये हमेशा रहेगी, अगर क्या नाम है सर्वर ना भी चल रहा हो, किसी का किसी और का ना चल रहा हो, डीओएसएल का यूनिवर्सिटी का ना चल रहा हो, तो हमारा ज़रूर चलेगा क्योंकि हमारे पास डाउनलोडेड रखी हुई है लेटेस्ट बुक्स। ठीक है, तो मेन चीज़ ये है कि ये सब्जेक्ट्स हैं सभी के इंटरनल असेसमेंट 30-30 नंबर्स के होते हैं। असिस्टमेंट इंटरनल असेसमेंट्स क्या होते हैं, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस आपको क्या नाम है आपके किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मोबाइल फ़ोन, पीसी, कंप्यूटर, आईपैड, टैबलेट, किसी पे भी आप दे सकते हैं। ठीक है, ये 30 नंबर के होते हैं, आपको क्या नाम है ईजिली सॉल्व करने होते हैं एमसीक्यूज़, और एमसीक्यूज सॉल्व करने के बाद आपको एक नंबर मिलता है। ये आपको कुछ नहीं करना होता, अपने घर से बैठ के दे दो, किसी देखते हुए दे दो, पर क्या नाम है जिस भी आप डिवाइस पे क्या नाम है उसको चला रहे हो, उस डिवाइस को हाथ नहीं लगा सकते आप, उस टैब को क्लोज नहीं कर सकते किसी दूसरे फ़ोन से, या फिर कैसे भी आप कर सकते हो उस चीज़ के लिए भी। उसकी ट्रिक्स क्या है, उसको सॉल्व कैसे करते हैं, हम अपने वीडियो लेक्चर्स में आगे आने वाली वीडियोस में बता देंगे। अभी उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम है, उसके लिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है और वरी नहीं होना है। ठीक है, और ये जो मेन है कि भाई आपका जो मेन एग्जामिनेशन होगा इसका, वो भाई 70-70 नंबर का होगा। ठीक है, ये रिटर्न एग्जाम्स हैं, इनके वीडियो लेक्चर्स हम धीरे 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 डालते जाएंगे और अपनी क्लासेस में बताते जाएंगे। ठीक है, टोटल इतने इतने ये आ जाते हैं। ठीक है, आपको ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, जिस चीज़ की टेंशन लेनी है वो चीज़ भी मैं आपको इसी वीडियो में बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहली बात जो चीज़ की टेंशन लेनी है भाई, वो है प्रोजेक्ट वर्क डेजर्टेशन। और आप सोच रहे होगे कि भाई ये तो सेकंड सेमेस्टर में सब्जेक्ट है, तो हमें अभी क्यों टेंशन लेनी है। तो मैं आपको बता देता हूँ, जो एमलिस में MLIS में डेजर्टेशन या प्रोजेक्ट वर्क होता है उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक सिनॉप्सिस एक डेजर्टेशन। ये दो पार्ट्स में बटा हुआ होता है। ठीक है, तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि दो फाइल्स बनती हैं लास्ट सेमेस्टर में, जो आप क्या नाम है ये देख रहे हैं कि क्या नाम है सेकंड सेमेस्टर में जो आपकी जमा होगी साल में। ठीक है, उसकी दो फाइलें बनती हैं, एक सिनॉप्सिस होती है एक डेजर्टेशन होती है। सिनॉप्सिस क्या होती है कि हमने सिर्फ क्या नाम है पढ़ाई, जब भी हम कोई रिसर्च करते हैं या फिर जब भी हम कोई चीज़ पढ़ते हैं, तो उसके बारे में अगर हम कोई रिपोर्ट बनाते हैं तो क्या नाम है भाई उसको डेजर्टेशन भी कह सकते हैं। पर डेजर्टेशन का ही एक छोटा प्रारूप
सिनोप्सिस कहलाता है। पर इसमें सिनोप्सिस में हम क्या करते हैं, कोई भी तरह का फील्ड सर्वे नहीं करते हैं। हम बस क्या नाम है, हमने जो पढ़ा है हम उसी लिटरेचर सर्वे में से थोड़ी थोड़ी चीज़ें बताते जाते हैं। बहुत छोटी सी फाइल होती है, 25 से 30 पेज की। पर इसमें भी एक ड्रॉबैक है कि आपकी ये फाइल कॉपीड ही नहीं होनी चाहिए, और दूसरी बात आपकी फर्स्ट सेमेस्टर में साइन हो जानी चाहिए सुपरवाइजर से। ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्या नाम है, देखो अगर आपने ये फाइल नहीं बनाई तो सेकंड सेमेस्टर में बच्चों को सुपरवाइजर नहीं मिलते, क्योंकि पहले ही अलॉटमेंट हुई थी और क्या नाम है बच्चों ने सिनोप्सिस के टाइम पे फर्स्ट सेमेस्टर में ले ली। काफ़ी सारे ऐसे सुपरवाइजर्स भी होते हैं जो सेकंड सेमेस्टर में साइन नहीं करते हैं बिल्कुल भी, और क्या नाम है बच्चों को सुपरवाइजर ना मिलने की वजह से वो डेजर्टेशन सबमिट नहीं कर पाते हैं। और ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है बच्चों, बच्चे फेल हो जाते हैं इस चीज़ की वजह से। इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस रखना है कि हमें सिनोप्सिस पहले सेमेस्टर में साइन करानी ही करानी है किसी भी तरह। ठीक है, वो कैसे करानी है कैसे नहीं करानी है, सुपरवाइजर्स की एक लिस्ट आएगी, हम अपने ग्रुप्स में या फिर क्या नाम है अपने चैट्स में या फिर क्या नाम है अपने यूट्यूब चैनल पे हम ये इन्फॉर्मेशन डाल देते हैं। ठीक है, और आपको ये बताते हैं कि भाई क्या नाम है ये सुपरवाइजर है, आप इनसे जाके मिलिए और क्या नाम है अपनी फाइल सिनोप्सिस साइन करा लीजिए, ताकि जब आप डेजर्टेशन बनाए अगले सेमेस्टर में सेकेंड सेमेस्टर में तो क्या नाम है आप दोनों फाइलों को साइन करा के सबमिट कर पाए। ठीक है, तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है। इसके लिए मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा कि भाई कि क्या नाम है हम भी डेजर्टेशन पर्सनली मेड डेजर्टेशन एंड सिनॉप्सिस बनवाते हैं। ठीक है, उसके लिए हम डिस्क्रिप्शन में एक कॉन्टैक्ट नंबर दे रहे हैं, आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वो बहुत अच्छी डेजर्टेशन और सिनॉप्सिस बनवाते हैं। बाकी क्या नाम है टेंशन फ्री रहिए, कोई भी चीज़ हो या फिर कोई भी आपको प्रॉब्लम हो इस चीज़ में तो क्या नाम है आप हमें बता सकते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। बाकी मैं यही कहना चाहूँगा, देखिए जो भी है आपको थोड़ा थोड़ा करते करते पढ़ना है इसको, और डेजर्टेशन सिनॉप्सिस बनानी है। फेल किसी भी सब्जेक्ट में नहीं होना, सारे सब्जेक्ट्स अपने कंप्लीट करके एक ही साल में आपको एमलिस खत्म करनी है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, टेक केयर, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।